जाए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में दर्दनाक बस हादसा। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूल वैन और ई रिक्शा से टकराई। हादसे में कई लोग घायल। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा में अब एएसआई ने दी जान। खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने किया परेशान। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा है। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप कितने भी सफल हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। आईपीएस पूरन के घर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि जब संसद का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, कार्रवाई में समय क्यों लगा। हरियाणा के आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार का दौरा। टिकट करने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। पटना में सीएम हाउस के बाहर कई नेताओं का हंगामा। टिकटों की मांग को लेकर नेताओं का हंगामा। गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। आज हो सकता है सीटों का ऐलान। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में सीटों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं में हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में की वार्ता। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन कर रहे हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा। हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर। 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री शामिल जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आए थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवाओं में जोश भरा। बोले, देश के युवाओं के रक्त में क्रिएटिविटी है। अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृपितृ तीर्थ यात्रा बस को भी हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एमसीडी सदन में विपक्ष का हंगामा। एमटीएस श्रेणी के एमसीडी कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन, वेतन छोड़ गिद्दी छोड़ के नारे लगे। राजस्थान के उदयपुर में केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक। तलोजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया। बच्चे का चेहरा बुरी तरीके से नोच डाला। मध्य प्रदेश के रीवा गर्ल्स हॉस्टल के भोजन में फिर से मिला कीड़ा। छात्राओं में मचा हड़कंप। प्रशासन ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। इंदौर में त्यौहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो मावा जब्त। गुजरात से भेजा गया था अमानक मावा इंदौर। इटावा में दादरपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप। टेकनपुर गांव में गड्ढे में खतरनाक मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीण दहशत में। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील का जानलेवा हमला। अधिवक्ता ओमपाल वर्मा पर गंभीर रूप से घायल हुए। बाढ़ स्थित अपने कारगिल मार्केट पहुंचे अनंत सिंह ने लोगों से मुलाकात की। यूपी के श्रावस्ती में शराब के नशे में युवक की तालाब में डूबकर मौत। गांव और परिजनों में कोहराम। हाथरस में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गौतम पर मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो पर एक्शन। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी। किराए के मकान में मिली महिला की लाश। झांसी मुआवजे के 35 लाख रुपए लेने वापस लौटी पत्नी 5 साल पहले प्रेमी के साथ हो गई थी फरार। प्रयागराज में बंदर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर लुटाए 5-5 के नोट। मध्य प्रदेश की सिवनी पुलिस पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप। लखनवाड़ा थाना में 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा। भोपाल में 150 रुपए को लेकर जमकर बवाल। ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप। बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त की पेचकस गोदकर बेरहमी से हत्या की थी। जालौन में 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में बदमाश ब्रजेंद्र उर्फ भाऊ के पैर में गोली लगी। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपराधी भानु को गोली लगी। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन बाद शव मिला। उत्तराखंड के धराली में हुए थे लापता। डीएनए से शव की पहचान हुई। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की ममता। महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर नवजात को बेच दिया। मध्य प्रदेश निवाड़ी में स्कूल में निष्कासित छात्र ने आत्महत्या कर ली। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद पर हमला। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने चेतावनी दी। कहा कि हमला करने वालों की गिरफ्तारी अगर 2 दिन में नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन होगा। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार किया।